योग में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ये एज ए कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है नहीं। और ये कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग जो है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि कॉन्सेप्ट जो है वो एक चीज़ होती है इन्फॉर्मेशन और एक होती है कॉन्सेप्ट। इन्फॉर्मेशन लेना किसी भी चीज़ की जो है वो आसान होता है। जैसे आपको मूवीज़ में वो उन्होंने कुछ दिखाया मूवीज़ में और आपने उसको देखा तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, और वो इन्फॉर्मेशन आपने ले ली, वो इंटरटेनिंग भी होती है और इजी टू ग्रैस्प भी होती है वो। लेकिन कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो उनके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उनके लिए थोड़ा मतलब डीप थिंकिंग रेगुलरली जो है वो उसको हमें कैरी करना पड़ता है, तब जा कर के हमको वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अपने लाइफ में मतलब बिल्कुल क्लियर होते हैं कि अच्छा ये कह रहे हैं। योग एजुकेशन हो चाहे योगिक साइंस हो, इसको मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि इसको जो है वो सुनना बहुत आसान है, और आप जब सुन रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा कि हाँ बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी हो रही हैं, मगर जब आप ख़ुद इसको लिखने के लिए बैठोगे तो आपको जो है वो ये मुश्किल लगेगा कि मैं कैसे इसको लिखूं, ठीक है नहीं। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, खुद बोल बोल के, खुद आपस में डिस्कशन करके, क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन भी होगी और इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना पड़ेगा। खाली रट करके जो है वो आप लिख लोगे, लेकिन शायद मैं समझता हूँ 40-50% आप लिख लोगे, 40-50%, लेकिन ऊपर चाहिए आपको तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा होगा और आप जो है वो मतलब लिखना फिर आपके लिए बहुत आसान होगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके लिए हम लोग एक ही चीज़ को हो सकता है कई बार दोहराएं, और कई बार दोहराने के लिए जो है वो हम लोगों को हो सकता है कई बार हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा क्लासेस की तरफ जाएं, है नहीं। तो वो जाते ही हैं हम लोग, वो हर सेमेस्टर का हमारा इशू है, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे कि योग एक कॉन्सेप्ट है। आज की इस दुनिया में हम लोगों ने ये भी पीछे बात करी थी कि योग जो है वो सोशल फोर्स है, मतलब जहाँ दो इंडिविजुअल्स, दो पर्सन्स, दो ह्यूमंस या दो से ज़्यादा ह्यूमंस जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उनके बीच में कैसी फोर्सेस काम करती हैं, वो कैसे आपस में बिहेव करते हैं एक दूसरे से, उसके बारे में योग है, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में योग है। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक जितनी भी स्टडी करी है अपनी लाइफ में, आप लोगों ने जितनी भी स्टडी करी है अभी वो सब मैकेनिकल है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। मैकेनिकल है, मैथमेटिकल है नहीं। कितने किलो चावल, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इन माई लंग्स, कितना खाना एक आदमी खा सकता है, एक टाइम में कितना डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जितनी हैं ये सब या तो मैथमेटिकल हैं या मैकेनिकल है। मैकेनिकल मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे करके, राइट। जितनी चीज़ें आपको ऐसे दिखाई देती हैं जहाँ से हम लोगों ने ज़िंदगी अभी तक गुजार के यहाँ तक पहुँचे हैं हम, तो ये सब हम मैकेनिकल उस पर पहुँचे हुए हैं, राइट। सोशल फोर्सेस के बारे में आम तौर से हम लोग जो है वो डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, और हमारी मॉडर्न एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं करती है, राइट। स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, जिसको आप कहते हो ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज दैट स्पिरिट विच इज सोशल इन नेचर, यानी ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि अगर किसी बैट्समैन के बॉल जो है वो सिर में लग गई है, अपोनेंट है आपका, और उसको खून बह रहा है, तो उसको स्ट्रेचर पे लिटाने के लिए आप उसकी हेल्प कर दो, राइट। ऐसा मतलब बहुत सारे इवेंट्स आप लोगों की ज़िंदगी में भी आते होंगे और वैसे भी हम लोग देखते रहते हैं अपने, कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, मैंने एक एग्जाम्पल लिया बस उसका, सोशल फोर्स का। तो बेसिकली योग जो है वो ये जो स्पिरिट की हम बात कर रहे हैं, इस फोर्स के बारे में बात करते हैं, राइट। इसके बारे में हम लोगों ने ये भी बात करी थी कि अभी तक की जितनी जो एक आइडियोलॉजी, हम कोई भी काम करते हैं वो एक सेट आइडियोलॉजी पे काम करता है, एक सेट
आइडियोलॉजी पे काम करता है, कोई भी काम करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने बीपीएड में एडमिशन लिया है, तो किसी आइडियोलॉजी के तहत, किसी सोच के तहत, आइडियोलॉजी मतलब किसी सोच के तहत आप यहाँ पर आए हैं, राइट? आपके घर के कुछ कल्चर्स होंगे, कुछ ट्रेडिशंस होंगे, कुछ संस्कृति, कुछ तहजीब होगी, वो एक किसी आइडियोलॉजी पे होगी। तो इंसान जो भी काम करता है वो किसी ना किसी आइडियोलॉजी के ऊपर काम करता है, राइट? दुनिया में जो एक इस वक्त की आइडियोलॉजी चल रही है, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, उसको हम लोग जो है वो मैकियावेली आइडियोलॉजी के नाम से हम लोग पुकार रहे हैं, राइट? मैकियावेली आइडियोलॉजी जो है वो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो हम लोगों ने समझने की कोशिश करी, राइट? अभी इसके बिल्कुल उल्टे एक और आइडियोलॉजी है जो अब विश्व पटल पर, मतलब ग्लोबल प्लेन पर अब जो है वो फ्लोट हो चुकी है। उसको हम कहते हैं योगिक आइडियोलॉजी, राइट? वो उसके बिल्कुल उल्टी है। मैकियावेली आइडियोलॉजी जो है वो उसका एंड रिजल्ट, जिसको आप बोलते हो ना कि एंड रिजल्ट मिलेगा क्या, राइट? तो मिलेगा क्या, तो उसका एंड रिजल्ट, उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट है आपको पावर मिलनी चाहिए, आपको पैसा मिलना चाहिए, आप दूसरे इंसानों पर कंट्रोल करने वाले ज्यादा से ज्यादा सक्षम होने चाहिए। मैकियावेली आइडियोलॉजी का क्या सोच है? आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं, आपके पास, दूसरों के पास से निचोड़ लो, जितना निचोड़ सकते हो, जितना ऐंठ सकते हो ऐंठ लो सबसे, आपके पास ज्यादा से ज्यादा, आपका खजाना भरा होना चाहिए, ठीक है? आपकी कुर्सी बची हुई होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिमागों के ऊपर आप राज करने वाले होने चाहिए। इसके लिए मीन्स आप कोई भी अपनाओ, चाहे इसके लिए मीन्स कोई भी अपनाओ। हम लोगों ने क्या बात करी थी? मीन्स आर जस्टिफाइड बाय द एंड्स अचीव्ड। आपको कुछ जो चाहिए था वो मिल गया, इसके लिए आपने रास्ता क्या अपनाया, इससे कोई बहस नहीं है। जो चीज आपको चाहिए थी अगर वो मिल गई, रास्ता आपने कुछ भी अपनाया, तो इसका मतलब है कि आपका रास्ता ठीक था। आपने जो चाहा अगर वो नहीं मिला, तो आपने कैसा भी रास्ता अपनाया वो रास्ता गलत था। ये मैकियावेली सोच है। इस आइडियोलॉजी पे पूरी दुनिया, उसके हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिए थे, वो एग्जाम्पल्स हम लोग नहीं ले रहे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे, अब हम लोग समझ गए उसको। दूसरी तरफ जो है वो योगिक आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी ऑफ योग है। उसका एंड रिजल्ट क्या प्राप्त करना है, क्या हासिल करना है? द एंटायर अर्थ, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर वन फैमिली, ये अचीव करना है, जिसको योग की भाषा में वासुधैव कुटुंबकम कहते हैं। ये एंड रिजल्ट है उसका। इधर एक एंड रिजल्ट है जहां पर मेजॉरिटी को दबाया जाएगा, कुचलाया जाएगा, उनको बेवकूफ बनाया जाएगा, उनको ठगा जाएगा, उनके ऊपर ताकत का जोर मारा जाएगा, कुछ भी करा जाएगा। सीधे से, जिसको कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी निकलता होगा तो सीधी उंगली से निकाला जाएगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, उनके जीवन में दखल अंदर इंटरप्शन करके तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ योग है, उसके अपने कुछ सेट प्रिंसिपल्स हैं। उन सेट प्रिंसिपल्स को हम और आप जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है ना हम लोगों को? इसमें आप लोगों को कुछ लिखना है अभी 2 मिनट? नहीं, ठीक है। ये सब हम लोगों का रिवीजन के तौर पे था। योग के प्रिंसिपल्स को समझने के लिए और मैकियावेली सोच को भी समझने के लिए, या कोई भी आइडियोलॉजी को समझने के लिए, आपको जो है वो 4 पॉइंट्स हैं। उन 4 पॉइंट्स को आपको हमेशा अपने जहन में रखना होगा। वो 4 पॉइंट्स हैं केवल। अगर उन चारों पॉइंट्स पे वो खरा कोई भी चीज़ उतरती है, कोई भी चीज़ XYZ अगर खरी उतरती है, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल सटीक है, 24 कैरेट गोल्ड है। अगर उन 4 चीज़ में से एक में भी हिल गई, एक में भी अगर हिल गई बस, तो इसका मतलब है वो 24 कैरेट गोल्ड नहीं है, आपको उसको बार बार री इवैल्यूएट करना पड़ेगा।
यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल? इसको लिखने की ज़रूरत तो नहीं है? लिख लो कुछ थोड़ा सा, लिख लो, भूल जाओगे। जल्दी से लिखो टक से। 24 ऐसा लिखा करो, 24 कैरेट गोल्ड, दीज 4 पॉइंट्स आर, दैट्स ऑल, खत्म। है नहीं, इतना डिटेल में लिखने की क्या जरूरत है, वो तो बाद में लिखेंगे ना। अब 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर 24 कैरेट गोल्ड। इफ एनीवन फ्लटर्स, फ्लटर कहते हैं हल्का सा भी हिला अगर, इफ एनीवन फ्लटर्स वी हैव टू री इवेल्युएट, यानी कि 24 कैरेट गोल्ड नहीं है वो, उसको बार बार चेक करना पड़ेगा। हम लोग 1:40 तक क्लास में हैं, 1 बजे 5 मिनट का हमारा ब्रेक होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके हम लोग जो है वो करेंगे, ठीक है? राइट। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है वो रेफरेंस पॉइंट है हमारी लाइफ का, कि हमें ये जीवन क्यों मिला हुआ है। राइट। तो दुनिया पे अगर हम लोग नज़र दौड़ाते हैं तो हमको मालूम चलता है कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा गौर से देखिए, बहुत ज़्यादा गौर से डीपली देखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी गौर से देखिए तो दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, नेचुरल या मैन मेड, वो सब इंसानों के फ़ायदे के लिए बनाई जाती हैं। सूरज आपके लिए बनाया गया है, ये घास आपके लिए बनाई गई है, हमें समझ में आए चाहे ना आए, उसके जो एक्सपर्ट्स होंगे उनके समझ में आ रही होगी बात, वो बताएंगे कि ये कैसे इंसानों के जीवन से डायरेक्ट लिंक्ड है। अगर ये चीज़ मिस हो जाए तो इंसानों का जीवन किस लेवल पर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट। तो दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, अब आप एग्जाम्पल ले लो, जो जितनी नेचुरल चीज़ें हैं वो तो हैं ही। राइट। इसके अलावा मैन मेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे ये प्रोजेक्टर, ये आपके फ़ायदे के लिए बना है, समस्त मानव जाति के फ़ायदे के लिए। जब हम लोग बात करते हैं मानव मात्र, ओनली ह्यूमन बीइंग्स, तो इसका मतलब ह्यूमन बीइंग्स होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, अगर कोई चीज़ सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के फ़ायदे की है और बाकियों के नुकसान की है, इसका मतलब है 24 कैरेट गोल्ड नहीं है वो। XYZ कुछ भी हो, यहां तक बात क्लियर है? राइट। किसी देश की हो, सिर्फ एक देश के बहुत फायदे की है, दूसरे देश के बड़े नुकसान की है, 24 कैरेट गोल्ड नहीं है। बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, चाहे वो यहां रहता हो, चाहे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के इधर रहता हो। यहां तक बात क्लियर है ना? यानी इंसान मात्र होना चाहिए वो। अगर इंसान है कोई, तो हर इंसान के फायदे की होनी चाहिए वो चीज़। यहां तक क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? यानी जितनी भी चीज़ें इंसान बनाता है वो सारी बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड बनाता है। ये प्रोजेक्टर बना है, इससे रिलेटेड इसकी ये एक्सेसरी है, ये आपके फ़ायदे के लिए है। आप, मैं, सब जो भी ह्यूमन बीइंग आ जाए, यहाँ कोई मसला नहीं है। हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, एथीस्ट्स, किसी का कोई मसला नहीं है। इंटरनेट, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। वाटर, जैसे आपकी प्यास बुझाएगा वैसे ही दूसरे लोगों की भी प्यास बुझाएगा, तीसरे देश की भी प्यास बुझाएगा। अमेज़न के जंगलों में कोई रहता होगा, वहां भी उसकी प्यास बुझा रहा होगा। हवा, वो सबको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे रही होगी। यानी जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं वो सब आपके फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं। अगर ये फ़ायदे की नहीं होती, अगर फ़ायदे की नहीं रह जाती कोई भी चीज़, तो उसको उठा करके हम फेंक देते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, जब तक बल्ब हमारे काम का होता है तो हम उसको सिर के ऊपर बिठा के रखते हैं। सिर के ऊपर बिठाना एक मुहावरा है, प्रोवर्ब है, मतलब अपने से भी ज़्यादा इज्जत देना, अपने से भी ज़्यादा आंखों पे बिठाना, मतलब इज्जत के साथ बहुत प्रेम देना। पलकों पे बिठाना मतलब इज्जत दे रहे हैं और बहुत प्रेम के साथ दे रहे हैं। अपने सिर के ऊपर बिठाना मतलब अपने एग्जिस्टेंस से भी ज़्यादा हम इज्जत दे रहे हैं। तो एक बल्ब की इज्जत इतनी होती है कि हम उसको अपने सिर के ऊपर बिठा के रखते हैं, अगर काम का होता है तो। लेकिन जैसे ही काम का ख़त्म हुआ
या तो डस्टबिन में फेंकते हैं या दीवार पे मार देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, खत्म, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। दुनिया में कोई भी चीज़, आपके हाथ में पेन है, काम का है तो ठीक है। अब तो पेन्स ऐसे भी आते हैं ना, यूज एंड थ्रो, नाम ही उनका यूज, तो जब तक यूज करोगे ना जब तक काम का है, जब काम का नहीं बचा तो थ्रो। तो ये दुनिया की सारी चीजें नेचुरल और मैन मेड, सब बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। हमारे आपका जीवन भी अगर बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड है तो आप एग्जिस्ट करोगे, और अगर नहीं है बेनिफिट टू ऑल, अगर वो आइडियोलॉजी नहीं है आपकी बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, अगर आपकी वो आइडियोलॉजी नहीं है कि बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, तो आपका एग्जिस्टेंस जीरो है, आप एक जिंदा लाश हो। जैसे अगर ये काम का नहीं है तो एक जिंदा लाश है, बोझ है मेरे ऊपर, जेब में, ऐसी धरती पर बोझ है। अच्छा, मैकियावेली सोच ने हमको और आपको सबको टुकड़ों में बांटा हुआ है, और शुरू से बांटा हुआ है, पूरा एजुकेशनल सेटअप बटा हुआ है। उस दिन बीपीएड सेकंड सेमेस्टर के बच्चे भी कह रहे थे सर ये बात तो मतलब हम लोगों को बचपने से पढ़ाई जाती है कि भगवत गीता इज द होली बुक ऑफ हिंदूज एंड कुरान इज द बुक ऑफ मुस्लिम्स। तो उस पर मैं यही कह रहा था इनसे कि ये मैकियावेली सोच है इंसानों को आपस में बांटने का, क्योंकि जब तक वो बांटेंगे नहीं, जब तक वो आपके ऊपर रूल नहीं कर पाएंगे। बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड हो ही नहीं सकता जब तक आप बटोगे नहीं, पहले बटना पड़ेगा तब मैकियावेली सोच अंदर इंटर कर पाएगी। अगर आप जब तक एक जत्था बने हुए हो सीमेंट की तरह, दीवार खड़ी की हुई है आपने, जब तक मैकियावेली सोच अंदर आ ही नहीं पाएगी, राइट। अब बांटने के उसके बहुत सारे तरीके हैं, तरह तरह से उसने बांट रखा है मैकियावेली सोच ने, राइट। योगिक सोच इसके बिल्कुल विपरीत है नहीं। मैकियावेली सोच ने आपको जो है वो डिफरेंट रिलीजन्स में बांट रखा है, सबको, राइट, डिफरेंट देशों में बांट रखा है। योगिक सोच क्या कह रही है? वो कह रही है होल अर्थ इज वन फैमिली, नो नेशन एट ऑल, नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बिटवीन टू कंट्रीज। योग जो है वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो बट चुकी है ह्यूमैनिटी डिफरेंट देशों में, इनको तोड़ने आया है। अच्छा, ये कब टूटेगी? ये तभी टूटेगी जब दिल में अंदर से फ्लो करेगा प्यार, एक दूसरे के लिए कुर्बानियां, एक दूसरे की केयर टेकिंग, जिसको हम बोल रहे हैं बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। अच्छा, दुनिया में, हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा हो चुका है। आप लोगों ने सुना होगा वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, और वेस्ट जर्मनी की हॉकी की टीम बहुत स्ट्रांग थी। अभी जर्मनी हो गया है, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, बीच में एक जर्मनी था पहले, और उसमें जो है वो बीच में एक दीवार खिंच गई, और वो लिटरल में फिजिकल बहुत मजबूत दीवार, जैसे चाइनीज वॉल है ना, ऐसी खींच दी उन लोगों ने। हो गई कुछ दुश्मनी आपस में, प्रांत लड़ जाते हैं आपस में, वो लड़ गए, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। वेस्ट जर्मनी की हॉकी की टीम जो थी वो 3-4 लगातार हॉकी के जो है वो गोल्ड मेडल ओलंपिक्स के ले गई, राइट। ये अलग वो एक इशू है, लेकिन ऐसे ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उसका जो हॉकी का कोच था वो कसम खा के कहता था सबके सामने, कहता था मैंने जीवन में कभी हॉकी नहीं पकड़ी, और वो हॉकी का ऐसे लेवल पर कोच था। मतलब आपको एक्सपर्टीज़ होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सर्टिफाइड हो तभी आप एक्सपर्टीज़ आपको मिलेगी। आपको बिना सर्टिफिकेट के, बिना कोई कोर्स किए भी आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हो। दुनिया का बेस्ट सर्जन, अभी उसकी डेथ हो गई, बेस्ट सर्जन जो है वो 5 सर्जरी एक साथ 5 सर्जरी करता था, नॉन MBBS नॉन MD। उसकी माँ को कैंसर हो गया था, उसका इलाज नहीं मिल पाया, उसके इलाज को उसने कहा कि जवाब दे दिया जैसे दे देते हैं डॉक्टर। वो घर पे लेकर के अपनी माँ को आया और उसने पूरी पढ़ाई दे मारी। अच्छा, जब आदमी मतलब उखड़ जाता है ना किसी चीज़ के लिए, तो फिर वो बहुत कुछ कर लेता है। फिर उसने वो कुछ कर लिया कि बड़े बड़े
डॉक्टर्स जो सर्टिफाइड थे वो नहीं कर पाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकल एजुकेशन की डिग्री लेकर के जाओ तो ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे ट्रेनर हो जाओ। हो सकता है कि गांव देहात में कोई एक बंदा हो जो आपसे अच्छी ट्रेनिंग दे रहा हो और कोई सर्टिफिकेट ना हो उसके पास, राइट। ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा कम होता है, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये मैकियावेली सोच है जो इंसानों को तरह तरह से बांटती है। किस तरह से बांटती है हमारे आपके जहन में भी नहीं आता। ये तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो अब समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये तो हम ऐसे भी बटे हुए हैं, हम तो ऐसे भी बटे हुए हैं। खान पान में बांट देता है, कपड़ों में बांट देता है, और काय में बांटता है, फलों में बांट देता है नहीं? नारियल हिंदुओं का और खजूर मुसलमानों का, राइट और रॉन्ग? आप देखो किस लेवल पर बटे हुए हैं। रंगों में बांट देता है, गेरुआ रंग हिंदुओं का, हरा रंग मुसलमानों का। ऐसे ही है ना? इस वक्त सिचुएशन, करंट सिचुएशन की बात मैं कर रहा हूं। लाइव एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, जितने भी लेंगे सारे लाइव एग्जाम्पल्स लेंगे, कोई इधर उधर के एग्जाम्पल नहीं लेंगे। करंट लेंगे जो हमारे जीवन में, आपके जीवन में हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है नहीं? जानवर बांट रखे हैं, गाय हिंदुओं की, बकरा मुसलमानों का, ठीक है नहीं? राइट। ये मैकियावेली सोच है सारी, टोटल 100%, राइट। योगिक सोच एक तरफ है, वो कहता है कि नहीं, इंटायर फैमिली इज वन, होल ऑफ द ह्यूमैनिटी इज वन, और वी हैव टू लिव टुगेदर इन कोऑपरेशन विद ईच एंड एवरी वन। आपस में लड़के जो है वो हम इसको नर्क की आग तो बना लेंगे इस दुनिया को, हम इसको स्वर्ग नहीं बना पाएंगे इस दुनिया को, राइट। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज है बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। मैं जो भी सोच रखता हूं, कुछ भी XYZ, उसको आप सोचो, क्या वो बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड है? तो लो, ऊपर नीचे करो। मैकियावेली सोच की एक और खासियत है, इसको अब मेरे बोलते पे आप लिख भी लीजिएगा शॉर्ट हैंड में ही, कि मैकियावेली सोच मेजॉरिटी को सोचने नहीं देती, आपको सोचने नहीं देगी। तुम्हें क्या मतलब यार, मतलब आपसे क्या स्टेटमेंट बोलेगी वो, तुम्हें क्या मतलब, अपना जीवन देखो, अपनी जिंदगी देखो। मैकियावेली आइडियोलॉजी में मेजॉरिटी जो है वो हर्ड मेंटालिटी के होते हैं, HERD, हर्ड, भेड़ चाल, भेड़ चाल। जिधर भीड़ जा रही है, भीड़ जा रही है, बस उधर ही चलना है। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बस जा रहे हैं। वो इधर मुड़ गई भीड़, तो हम भी इधर ऐसे करके ऐसे मुड़ गए। अरे भाई जब ऐसे ही जा रही थी वो, तो तुम ऐसे चले जाते बीच में से होकर के, नहीं इधर रास्ता था ना, शॉर्टकट था, नहीं वो ऐसे ही जाएंगे घूम करके। क्यों? भेड़ जो होती है ना, शीप, जानवर, भेड़, वो ऐसे ही होती है। वो जो आगे जा रही होगी, है नहीं, जैसे यहाँ है वो बीच में थोड़ा सा गड्ढा है, तो ऐसे कूद के गई वो उधर, तो सारी वो भेड़ ऐसे ही जाएंगी, एक भी दिमाग नहीं लगाएगी यार ऐसे करके चले जाओ ना, थोड़ा सा 1 फीट का रास्ता है इधर। इसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी, राइट। तो आपको मैकियावेली आइडियोलॉजी जो है वो हर्ड मेंटालिटी पे जिंदा रखती है। जिधर मेजॉरिटी कर रही है काम, उधर देखो। इसी को टेक्निकल पॉलिटिकल साइंस में इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। जो मेजॉरिटी कर रही है वो करो ना यार। तो मैं सवाल पूछता हूं, अगर मेजॉरिटी शराब पीने लगे तो अगर मेजॉरिटी जो है वो खून करने लगे, मर्डर करने लगे, तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? सिखाना चाहिए ना कुछ उनको, क्या सिखाएं? अगर वो रेप करने लगे तो क्या सिखाएं? अगर मेजॉरिटी जो है वो किडनैपिंग करने लगे तो क्या सिखाएं? फ्यूचर जनरेशन को कुछ तो सिखाना है हमको, तो इन सब चीज़ों में क्या सिखाएंगे, राइट। मैकियावेली आइडियोलॉजी आपसे कहती है कि मेजॉरिटी जो कर रही है वो करते रहो। क्यों? क्योंकि वो हर्ड मेंटालिटी प्रिंसिपल पे है। मेजॉरिटी कर रही है ना, वैसे तो ऐसे ही करो। एक आध शीप इधर उधर चली गई है, कोई बात नहीं है, तुम तो ऐसे ही चलो ना जैसे चल रहे हो, राइट। तो बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, ये पहला हमारा वो था। इसमें हम लोगों ने जो है वो इसको अब साइंस की उसमें जो है वो
इंटेलिजेंट डिज़ाइन के नाम से कहते हैं। अब से ये 35 साल पहले की बात है, राइट। पहली बार साइंस ने बहुत सारी चीज़ें अभी पिछले 150 साल में, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो पहली बार निकाल के आपके सामने रख रही है पिछले 150 सालों में। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट उसने पहली बार निकाल के रखा। साइंस ने पहली बार जो कपड़ा आप पहने हो, ऐसा कपड़ा, ऐसे टेक्सचर का कपड़ा, ऐसे कलर कॉम्बिनेशन उसने पहली बार निकाल के रखे। दुनिया में तो 3 ही कलर हैं जो ऊपर वाले ने दिए हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, प्राइमरी कलर्स। बाकी उसके कॉम्बिनेशन से इंसानों ने 2 लाख से ज़्यादा कलर्स बना दिए, 2 लाख से ज़्यादा कलर्स, और हर कलर के कपड़े आपको मिल जाते हैं। ऐसे ही है ना, राइट। साइंस ने पहली बार इस बात को माना। पहले ये मानती थी, अब से 35 साल पहले ये मानती थी कि जो कुछ भी चल रहा है, जितना भी नेचर में चल रहा है, ये बाई चांस चल रहा है। बाई चांस दुनिया बन गई, बाई चांस ऐसा हो गया, बाई चांस हवा आ गई, बाई चांस लंग्स बन गए, बाई चांस प्रोटोप्लाज्म आ गया, बाई चांस न्यूक्लियस आ गया, बाई चांस जो है वो मायोफाइब्रिल्स आ गए, सब कुछ बाई चांस हो गया, एवरीथिंग। अच्छा, जब यही चीज़ें वो लैब में ले जा रहे हैं तो वहाँ कुछ बन नहीं रहा बाई चांस। जब बाई चांस बन गया तो आपके बनाने से तो फ़ौरन बन जाना चाहिए, राइट। धीरे 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 वो बाई चांस ख़त्म हुआ, और अब साइंस के उसमें आ गया कि नहीं, एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन है ये। मतलब कोई डिज़ाइनर है, एक इंटेलिजेंट लेवल पे काम कर रहा है विद पर्पज़, पर्पज़ के साथ। अच्छा, वो पर्पज़ क्या है? बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। उस पर्पज़ के तहत वो सारे काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल पुल आपके लिए दिया, प्रेशर आपके लिए दिया, एयर प्रेशर, हज़ारों क्विंटलों का प्रेशर हर इंसान के ऊपर लगा हुआ है, वरना हम स्पेस में कब के उड़ गए होते अब तक। साइंस बताती है 20% ग्रेविटेशनल पुल हमको रोके हुए, 80% वो प्रेशर रोके हुए हमको, वरना हर आदमी जो है वो स्पेस में उल्टा लटका हुआ है, और हम स्पेस में निकल लिए होते ऐसे टुक से, राइट। तो जितनी चीज़ें भी बनाई गई हैं वो सारी की सारी बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड बनाई गई। इसको अब साइंस की ज़ुबान में कहते हैं इंटेलिजेंट डिज़ाइन, राइट। यहाँ तक हम लोग बात आ गए थे। रिचर्ड डॉकिंस उसके एक बड़े वो हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने तो ऐसे ही एक नाम के तौर पे आप लोगों के सामने रख दिया, राइट। इसको समझने की ज़रूरत है। इंडियन कल्चर में एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसको हम बोलते हैं माया, माया, मोह माया। उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स अब आपको याद आ जाएंगे, राइट। इनफैक्ट इंडियन कल्चर में माया हर उस चीज को कहते हैं जो अपना पर्पस हल ना करे। बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड पर्पस है ना, यानी अगर वो पर्पस हल नहीं हो रहा उससे, अगर उसका पर्पस देने की शक्ति, उसकी ताकत खत्म हो गई है, तो अब वो माया है, मेरा धोखा है। जैसे ये, अगर इसकी ताकत ख़त्म हो जाए और ये ख़राब हो जाए और मैं इसको जेब में रख करके हमेशा चलता रहूं, तो आप क्या कहोगे? अब मतलब हज़ारों साल पुरानी भाषा नहीं बोलोगे कि ये मेरा धोखा है, लेकिन ये तो बोलोगे ना कि फालतू इसको हम जेब में लेके क्यों टहलें। अब लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना। जिसको आप फालतू जेब में लेकर के टहल रहे हो वही तो माया है, धोखा है ना ये आपके लिए, फालतू चिपके हुए हो इससे। और तो और चीज़ें, हमारे घर में जो हमारे मेंबर्स होते हैं, जब उनके शरीर की डेथ हो जाती है तो शरीर जो है वो माया बन जाता है, धोखा हो जाता है। आप उसको जल्दी से जल्दी अपने घर से निकालना चाहते हो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। कोई कहता है नहीं रुक जाओ, मैं 8 घंटे फ्लाइट के लगेंगे, 8 घंटे में मैं पहुंच रहा हूं। अरे नहीं, इतना टाइम कहाँ है, क्योंकि बॉडी सड़ेगी, गलेगी, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड नहीं रह जाएगी, नुकसान टू ऑल मैनकाइंड हो जाएगी। वो वही माँ थी ना जिससे हम चिपक चिपक के लेट रहे थे, अभी हम उसको हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपना पर्पस देना बंद कर दिया, तो उसको हटा दो, अब ख़त्म करो उसको, जैसे भी जिसकी जो कल्चर कहता है वैसा ख़त्म कर दिया उसको। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर अपना पर्पस छोड़ देती है तो इंडियन कल्चर में उसको माया के नाम से कहते हैं। माया बोला तो निरा धोखा, जगलरी मतलब जादूगरी, है नहीं, कि उसने हाथों में से ऐसा करके उसने ऐसे घुमाया और 2-2 हज़ार के नोट, है नहीं, 50-50 हज़ार की गड्डियाँ
ऐसे 10-12 एक साथ हाथ में पकड़े हुए। अगर वो पैसा ऐसा ही, ये धोखा है ना, माया है ना, क्योंकि उसके फ़ायदे का नहीं है, उसके भी फ़ायदे का नहीं है वो नोट, और वो किसी के फ़ायदे का नहीं है, वो दिखाई सबको दे रहा है, और वो फेंक भी देगा हवा में ऐसे, और उठाने वाले उठा भी लेंगे उसको, ऐसे होता है। लेकिन वो निरा माया, क्योंकि अगर वो सच में काम के थे तो उसने आपसे टिकट काहे को लिया, इतनी मेहनत क्यों कर रहा, फिर वो अपने ऐसे ही बनाता रहता, टकाटक टकाटक निकालता रहता, और फिर हम सब जगलर होते, है नहीं। तो इसको माया बोलते हैं, राइट। ये सोक्रेटिस लिखा हुआ है। सोक्रेटिस का नाम सुना है हम लोगों ने, एक फिलोसफर है, ग्रीक का बड़ा फिलोसफर है। उसने एक फिलॉसफी फ्लोट करी मार्केट में, पूरी दुनिया में, विश्व पटल पर, यूनिवर्सल प्लेन पर। उसने कहा कि इंसान के अंदर जो कुछ है वो सच है, उसके बाहर जितनी भी चीजें हैं वो सब झूठ हैं। इंसान के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब सच, इंसान के बाहर कुछ भी है, एक चींटी भी है तो झूठ, पहाड़ झूठ, हवा झूठ, सब कुछ झूठ, कुछ नहीं है, राइट। सोक्रेटिस और दूसरे एरिस्टोटल और दूसरे फिलोसफर्स, उन सबको इंग्लिश किंगडम ने हाईजैक किया, और जहां जहां अपने राज्य में गए वहां वहां उसकी जो है वो फिलॉसफी को फैलाया, लिख करके फैलाया, बोल करके फैलाया, उसके लिए स्कॉलर्स बुलाए, उसके लिए डिस्कशन करवाए, कॉम्पिटिशन्स करवाए, दुनिया भरे का तामझाम करवाया उन्होंने, ठीक है। सब कुछ माया, सब झूठ है। वो इंडिया में भी आए, अंग्रेज अपना किंगडम लेकर के, ये समझने की जरूरत है हम लोगों को, राइट। उन्होंने यहां भी ये फैलाया। हमारे यहां पहले से एक कॉन्सेप्ट चल रहा था सब कुछ झूठ का, लेकिन वो किसी और रिलेशन में चल रहा था, इसको समझने की जरूरत है। माया का कॉन्सेप्ट चल रहा था ना यहां पे, लेकिन वो किस रिलेशन में चल रहा था, सब कुछ झूठ। किस रिलेशन में, कि अगर बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड का नहीं है तो माया है, राइट। यहां से ये सोक्रेटिस की फिलॉसफी कि सब कुछ झूठ, इंसानों के अलावा अंदर इंसानों के जो है वो सब कुछ सही, इसके बाहर जितना सब झूठ, वो झूठ और ये झूठ कहीं हाईजैक हो गया, राइट। जिसका नतीजा क्या हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम लोगों ने हर चीज को झूठ समझ लिया। जब हर चीज को झूठ समझ लिया तो अपना कमंडल उठाया, लंगोट बांधी और हिमालय पे चले गए, सन्यासी बन गए। तो है, सब कुछ झूठ है, ये रिश्तेदारी झूठ, ये मेरी माँ झूठ, ये मेरे बाप झूठ, ये सब कुछ झूठ। तो ऐसी सोच का आदमी क्या करेगा बताओ, है ना, सन्यास ले लेगा वो। योग में सन्यास इसको नहीं कहते, जब आएंगे हम लोग उस पर बात करेंगे, राइट। मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट बोले दे रहा हूं। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता के अंदर कहा कि अगर किसी ने किसी को तकलीफ दी तो वो सन्यासी नहीं है। अगर किसी ने किसी को भी तकलीफ दी तो वो सन्यासी नहीं है। अच्छा, अब वो जा रहा है ना अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, रिश्तेदारों को छोड़ के, दोस्त को छोड़ के, तकलीफ दे रहा है या खुशी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो सन्यासी नहीं है वो। ये है माया, क्योंकि बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड तो बचा ही नहीं ना वो, है नहीं। एक प्रिंसिपल है, आप लोगों से ऐसे डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा हम लोग कहां पे थे। कि आपने अक्सर ऐसी बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि कोई आदमी 900 साल जिंदा रहा, कोई आदमी ऐसे जिंदा रहा, कोई आदमी ऐसे करता है, कोई आदमी जो है वो बिना पानी के 3 साल से मौजूद है। ठीक है, अच्छी बात है। प्रिंसिपल आपकी लाइफ का ये कहता है कि अगर आपके पास उसको मना करने का सबूत है, सबूत मना करने का, तो आप मना करो। मतलब ये लर्निंग प्रोसेस का प्रिंसिपल है। और अगर नहीं है आपके पास सबूत मना करने का, तो मना मत करो उसको, या तो खामोश हो जाओ
और जहन में सोच लो या उसको बोल दो कि ठीक है मैं पता करता हूं, उसके बाद बताता हूं। और ये बात भी ठीक है, भाई मना क्यों करना, राइट। हमसे हमारे एक दोस्त ने कहा कि मैं एक इंसान से मिला हूँ, आया हूँ लौट करके, 6-7 महीने बाद लौट करके आए। उन्होंने कहा कि वो जो है सरसों का बीज हथेली पे रखता है, ऐसे मुट्ठी बंद करता है और थोड़ी देर बाद खोलते हैं तो उसमें से वो कपोल फूट पड़ती है और फिर वो थोड़ी देर में वो पेड़ ऐसे बन जाता है। अच्छा, ये मुहावरा भी है हमारे यहाँ, हथेली पे सरसों उगाना चाह रहे हो क्या? अच्छा, नहीं ठीक है, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है नहीं। ये तो अगर आप ट्रू लर्नर हो, ट्रू रिसर्चर हो और आपके पास सबूत नहीं है कोई मना करने का, तो आपको मना नहीं करना है, सीधे सा फंडा है। अच्छा, जस्टिफिकेशन उसके पास है, ये देखो हाथ, ये शरीर मिट्टी से बना है ना, पानी से बना है ना, तो मिट्टी में ही तो डाला है, उग गया। ऐसी शक्ति उसने बना ली अपने अंदर। 25-27 साल उसने ऐसी तपस्या करी, सन्यासी होकर के उसने ऐसी तपस्या करी कि वो सरसों उगा लेता है। मैंने कहा हाँ हो सकता है उगा ले। अच्छा, उनको बड़ी हैरत हुई कि मैं इतनी आसानी से मान रहा हूँ इस बात को। उन्हें लग रहा था शायद कोई मैं बहुत बम्बार्टमेंट वाली बात कह रहा हूँ और तारिक साहब उछल पड़ेंगे और सीट खाली कर देंगे और कुछ हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, हो सकता है, क्योंकि मिट्टी का बना हुआ है, पानी इसके अंदर मौजूद है, बीज के अंदर पोटेंशियल है, आपने मिट्टी में दबा दिया है, उसके अंदर शक्ति पैदा कर ली उसने, 25-27 साल में उग गया एक पेड़। तो इसमें क्या परेशानी है, इसमें अचंभे की क्या बात है? अब वो खामोश, क्योंकि अभी तक उनको शायद सबने मना किया होगा। हमने मना नहीं किया, कि मैं मना भी नहीं करता। आप भी कुछ कहोगे तो ठीक है, मैं मान लूंगा, उस वक्त मान लूंगा, लेकिन फिर उस पर स्टडी भी करूंगा। लेकिन मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा 27 साल में, 27 साल, 25 से 27 साल उसने मेहनत करी ना, तो वो एक पेड़ उगा पाया। इंसानों के किस काम का है ये एक पेड़? 25 से 27 साल मेहनत करने के बाद एक पेड़ उगाया उसने। अगर ये मॉडर्न पढ़ाई करता, साइंस पढ़ता, 25 से 27 साल में इसका साइंटिस्ट बन जाता, तो इतनी सी हथेली के इलाके पे वो 10,000 पेड़ उगा देता। राइट और रॉन्ग? जो तमाम इंसानों के फायदे का काम करता, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। ये है बात असल में सारी जितनी भी है, राइट। तो यहां पे माया जो है वो कहीं हाईजैक हो गई। हमने क्या किया, हम हिंदुस्तानियों ने, अब ये हज़ारों साल पुरानी या कुछ 100 साल पुरानी, हमेशा की ये बात मैं कर रहा हूं, हमने उसको बनाया क्या? हमने ये बनाया कि बाहर जितनी भी नेचुरल फोर्सेस हैं ये सब जीरो, ये किसी काम की नहीं है। यही तो बात हुई ना, सब झूठ है। दूसरी तरफ इन्हीं इंग्लिश पीपल ने करा क्या कि उन नेचुरल, उन्होंने नहीं मानी सोक्रेटिस की ये बात, उन्होंने उन्हीं नेचुरल फोर्सेस पे खूब रिसर्च करी, खूब एक्सपेरिमेंट्स करे, खूब साइंस डेवलप करी और दुनिया के सुपर पावर बन गए ना वो सुपर पावर। अब हम उनके सामने ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। आजकल के अखबार उठा करके देखो, कोई भी अखबार, डोनाल्ड ट्रंप ने आज ओथ लिए, यानी अमेरिका का प्रेसिडेंट जब इलेक्शन हो रहा होता है तो पूरी दुनिया ऐसे देखती है, मतलब क्या होगा। अच्छा, और दिमाग में चलाती रहती है, अबे अगर ये बना तो हमारे देश को ये नुकसान हो जाएगा, अगर ये बना तो ये नुकसान हो जाएगा, अगर ये बना तो ये फायदा हो जाएगा। कोई भी अखबार आज का उठा करके देख लो, सिर्फ हिंदी का हो, उर्दू का हो, मलयालम का हो, अंग्रेजी का हो, कोई भी उठा करके देख लो, हर कंट्री के बारे में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा कि उनका प्लान ए ये था, फलाने टोनी ब्लेयर के लिए फॉर एग्जांपल, वाई के लिए ये था, एक्स के लिए ये था, और जो बने हैं इनके लिए ये प्लान था। अब वो सारे प्लान उनके ख़त्म हो गए, अब ये प्लान चलेगा। मतलब हर कंट्री, क्योंकि सुपर पावर है ना वो, तो हर कंट्री उसकी तरफ देख रही है कि कौन बनेगा तो हमारा क्या होगा। अच्छा, चूंकि उन्होंने पूरी दुनिया को ये माया का कॉन्सेप्ट सिखाया और खुद उसी माया पे काम किया और सुपर पावर हो गए। आज जितना भी आपके, जितनी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो, ये सारी चीज़ें उनकी डिस्कवर्ड हैं, उनकी इन्वेंटेड है। ये प्रोजेक्टर उनका, ये मेज़ कुर्सी का स्टाइल उनका, ये आपकी ड्रेस उनकी, सब उनका। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये इस तरीके से जो है वो
पूरे विश्व पटल पर, दुनिया के लेवल पर इस तरीके से काम होता है, राइट। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज डिडंट एक्सेप्ट दिस, दे स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन नेचुरल फोर्सेज। अब देखो वो उन्होंने नेचुरल फोर्स का क्या किया कि वो कह रहे हैं मैं हम चांद पे भी चले गए, अब हम मार्स पे भी चले गए, अब हम जो है वो सूरज पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, यही चल रहा है अब इस वक्त, राइट। हम लोगों को सिखाया कि ये झूठ है सब, ठीक। बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये सोच नहीं है तो मैकियावेली सोच है, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप मानते हो, किसी भी रिलीजियस सेक्शन को आप मानते हो, किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, किसी भी देश के रहने वाले हों, कहीं के भी हों, कुछ भी हो, अगर आपकी सोच बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड नहीं है तो वो मैकियावेली सोच है। बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड टच स्टोन है, लिख लो आप, टच स्टोन लिखो, टच स्टोन, टच स्टोन। टच स्टोन एक मशीन होती है जो सारे ज्वेलर्स के पास होती है, सारे ज्वेलर्स के पास होती है। वो सोने का कैरेट जो है वो उस टच स्टोन से, उस सोने को आप लेके जाओ तो वो अपने टच स्टोन से टच करेंगे। अब मशीन है, मशीन के ऊपर अंदर रखेंगे, कुछ घुमाएंगे और वो बताएगा कि ये 18 कैरेट है, 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, या सोना है ही नहीं, ये तो पत्थर है, चमकता हुआ लेके आए हो आप, ऐसे करके। तो उसे कहते हैं टच स्टोन। किसी भी आइडियोलॉजी को आपको जो टच स्टोन है, वो टच स्टोन, ये बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। अगर समस्त मानव जाति के फायदे का, समस्त, केवल आपके परिवार, आपका मोहल्ला, आपका प्रांत, आपका संप्रदाय, आपका देश, सिर्फ इनके फायदे का है, नहीं, तो मैकियावेली सोच है, राइट। दूसरा है, कुछ भी कॉमन सेंस बेस्ड होना चाहिए। आप देखो आए दिन हम लोग क्या बोलते हैं, वह फालतू बात मत करो यार, एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, तुम जितनी बातें मुझसे बोल रहे हो वो मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, राइट। आपने 10 लोगों को बैठा करके कोई बात समझाई, 10 के 10 को समझ में आ गई, 10 लाख को बैठाई, 10 लाख के समझ में आ गई। कॉमन सेंस बेस्ड होगी तो समझ में आएगी। और अगर कॉमन सेंस बेस्ड नहीं होगी, किसी प्रांत से, किसी संप्रदाय से, किसी स्टेट से, किसी देश से लगी हुई बात होगी तो वो सबके नहीं समझ में आएगी। हाँ, कुछ के आ जाएगी, कुछ के आ जाएगी, बाकियों के, उन जो कुछ के समझ में आई है उनको भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन बस नहीं, मैं तो इन्हीं को मानता हूँ, मैं तो इनकी बात मानता हूँ, बट ठीक है, तारक सर की बात फाइनल है, खत्म हो गई, मुझे नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, मैं नहीं समझा पाऊंगा तुमको। लेकिन ये दिस इज कॉल्ड अंधभक्ति। अंधभक्ति, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें नहीं मतलब। मसला ये है कि मेरे इस लीडर की तरफ से आई है ये बात, मेरे इस रिलीजियस लीडर की तरफ से आई है, मेरे इस कॉरपोरेट लीडर की तरफ से आई है, धीरू भाई अंबानी से आई है या अडानी से आई है, मैं तो भाई उनको मानता हूँ, बात खत्म। शाहरुख खान को मानता हूँ, उनका फॉलोअर हूँ, मुझे नहीं मतलब उन्होंने क्या कहा है, मैं तो ऐसे ही करूँगा। दिस इज कॉल्ड अंधभक्ति, कॉमन सेंस बेस्ड नहीं है। ये दूसरा टच स्टोन है कि 24 कैरेट गोल्ड है वो चीज़ या नहीं है, वो कॉमन सेंस बेस्ड होनी चाहिए सारी बात आपकी। तीसरी चीज़, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं सबके जीवन में समान एप्लीकेबल होना चाहिए। एप्लीकेबिलिटी इन योर लाइफ, आपके जीवन में लागू होने वाली है, आप उसको एक्सेप्ट करने वाले होने चाहिए। जैसे पानी है, एप्लीकेबल है सबके जीवन के लिए, कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो, सबको पानी चाहिए अगर प्यास लगी है। कोका कोला सबको नहीं चाहिए, कुछ ग्रुप होगा जिसको कोका कोला चाहिए होगा, एक छोटा सा ग्रुप होगा, और वो कॉमन सेंस बेस्ड बात नहीं कर रहा होगा अगर वो कोका कोला से प्यास बुझाता है तो। ह्यूमंस ने एक टाइम देखा है ऐसा
12 साइंटिस्ट कहते हैं 12 से 15 साल का एक टाइम देखा है अभी जल्दी में ही, 1970 के इधर 2025 तक में 12 से 15 साल का एक टाइम देखा है जब वेस्टर्न कंट्रीज में प्यास लगती थी तो वो सिर्फ कोका कोला पीते थे, तो उनको उसका वो भुगतना पड़ा। फिर वो कपड़ा ऐसे करके निचोड़ते थे तो ये कलाई टूट जाती थी उनकी, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फोरस सारा बाहर निकल गया, खत्म हो गया हड्डी। वो ज़रा सा इतनी देर खड़े हो गए, जितनी देर मैं आपके सामने खड़ा हुआ इतनी देर में उनके 3 फ्रैक्चर हो गए, चटर चटर करके आवाज़ आई, धड़ाम से नीचे गिर गया। 12 से 15 साल में हो ही जाएगा, फिर धीरे धीरे उसको ख़त्म किया गया। आपको याद होगा अभी लेटेस्ट जल्दी जो है वो किसी लॉन टेनिस एक हीरो प्लेयर ने जो है वो कोका कोला की बोतल को ऐसे कर दिया था। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, नाम सब आपको पता है सारे। मैं केवल इस सोच में मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सब आपको पता है, राइट। उसने ऐसे किया, इतने करोड़ों का नुकसान हो गया उसको, खरबों का। अब और उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है कि हर कोका कोला बोतल के साथ एक पानी की बोतल फ्री देनी पड़ रही उसे। एप्लीकेबिलिटी टू लाइफ क्या चीज़ है, कोका कोला या पानी? पानी। ऐसे एप्लीकेबल होना चाहिए। आप किसी भी सोच को सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, एप्लीकेबल होनी चाहिए वो सारी चीज़ें, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड की होनी चाहिए। अगर है, एप्लीकेबल है, बेस्ड ऑन कॉमन सेंस है, तब तो ठीक है। हम लोग यहाँ तक आ गए थे कि आप जिस चीज़ को भी सोच रहे हैं, जो भी आइडियोलॉजी है, जिस चीज़ की भी मान्यता आपके दिल और दिमाग पे छाई हुई है, वो चीज़ सपोर्टेड बाय रिसर्चेस से भी होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि एक तो बाई चांस वाली मान्यता चल रही थी, लेकिन फिर साइंस ने कहा कि नहीं, बाई चांस नहीं, इंटेलिजेंट डिज़ाइन एक है, राइट। ऐसे क्योंकि अब दुनिया चेंज हो रही है, बहुत सी चीज़ों में दुनिया ने चेंज दिखा दिया है ला करके, आगे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो सब आपको मालूम है, सारे चेंजेस, है ना। आप लोगों को नहीं पता है कि जिस वक्त पहली बार टीवी हिंदुस्तान में आया तो अमेरिका में एक फुटबॉल का मैच चल रहा था, उसका रिले यहाँ हुआ। तो जहाँ पर वो टीवी का जब पहली बार एडवर्टीज़मेंट लगा और उसमें वो मैच दिखाया गया, तो हिंदुस्तान में कई मर्डर हो गए, कई मर्डर हो गए। बहस हो गई लोगों में, कहते पागल बना रहे हैं, दिमाग खराब है इनका, इतनी दूर की चीज़ यहाँ दिखाई देगी। अरे आप आज हंस रहे हो क्योंकि साइंस ने उसको करके दिखा दिया ना आपसे, इसलिए हंस रहे हो। उस ज़माने के लोग हंसे नहीं, टेंशन में आ गए, है नहीं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, इस तरफ की कंट्रीज़ ने माना ही नहीं, कई साल नहीं माना कि इंसान चांद पे चला गया है, माना ही नहीं। अरे भाड़ में जाओ, ऐसे कैसे चला जाएगा, यहाँ से कूद के जा पा नहीं रहे, वहाँ चला जाएगा। एरोप्लेन्स चालू हो चुके थे, एरोप्लेन्स की एक लिमिट होती है, इसके ऊपर जाए तो ग्रेविटी से ऊपर हो जाते हैं, धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो कहते हैं ऐसा तो हाल है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। कई महीने, कई साल, कई कंट्रीज ने नहीं माना, अब मानते हैं। पहली बार मोबाइल जब आया, तार वाला नहीं, पहले तो बेस फ़ोन था नहीं, तो लोगों ने माना नहीं कि इसमें से चच्चा की आवाज़ आ रही है। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वहाँ बैठे हैं इतनी दूर, 7 समंदर पार। अमेरिका, इंग्लैंड को क्या कहा जाता है हमारे यहाँ? 7 समंदर पार। उतना नहीं बोल पाते थे कि वो अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, ऐसी चीज़ नहीं। आप बोल लेते हो, लेकिन हमारे जो दादा वादा थे वो नहीं बोल पाते थे। हमारे घर में भी हमने अपने बचपने में सुना है 7 समंदर पार गया है उनका बेटा। कहाँ गया है नहीं पता, क्योंकि नाम ही नहीं ले पाते थे। लेकिन हमारे लिए अभी इन्फॉर्मेशन बहुत वैसी हो गई है, इसको कहते हैं रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब बहुत पुरानी धुरानी हो गई है। लिख लो आप इसको, रिडंडेंट, REDUNDANT, रिडंडेंट। कोई भी नया वर्ड आया करे उसको अपना उसका स्वामित्व ले लो।
मालिक बन जाओ उसके फौरन। रिडंडेंट, पहले चलती थी अब नहीं चलती, दकियानूसी जिसको बोलते हैं ना, वो रिडंडेंट। राइट, एनी हाउ, तो वो चीज़ आपकी, आप जो कुछ भी मानते हैं, जो भी लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, वो ऐसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए जो बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्चेज हो, यानी कॉमन सेंस बेस्ड हो, एप्लीकेबिलिटी टू लाइफ हो, और बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड हो। यहां तक बात क्लियर होगी? ये 4 पॉइंट्स हमको जो है वो, ये 4 पॉइंट्स काम नहीं कर सकते जब तक कि ये पढ़ लो। All these will not work until we accept truth despite its source. कहीं से भी आया हो, अगर सच आपको मिल रहा है तो आप उसको ले लो। अगर वो मंदिर के चबूतरे से आया है सच, तो ले लो। मस्जिद के चबूतरे से आया है, गुरुद्वारे के चबूतरे से आया है, कहीं से भी आ सकता है ना, अमेरिका से आ सकता है। एक गांव का, मैंने बोला ना आपको, एक गांव का कोई स्पोर्ट्स ट्रेनर आपसे अच्छा ट्रेनर हो सकता है, सच आ रहा है ना उधर से, एक्सेप्ट करो। अगर नहीं एक्सेप्ट करोगे तो इसका मतलब कॉमन सेंस बेस्ड बात ही नहीं कर रहे आप, और कॉमन सेंस बेस्ड बात नहीं कर रहे तो मतलब 24 कैरेट का आपका गोल्ड टच स्टोन पे फेल हो रहा है। राइट, तो कहीं से भी मिले। आज की डेट में मैकियावेली आइडियोलॉजी ने हमको और आपको इस लेवल पे खड़ा कर दिया है, इस लेवल पर खड़ा कर दिया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का एक आदमी कोई बात कह रहा है तो 10 पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसके अगेंस्ट में खड़े हुए, जबकि वो सच बात बोल रहा है। कोई भी हो, XYZ। आए दिन आप देखते ही रहते हैं लड़ाई वर्बल जो चलती है, वो तो वर्बल लड़ते हैं, शाम को खाना साथ में खाते हैं, दारू साथ में पीते हैं, रिश्वत साथ में लेते हैं, गाड़ियां साथ में ख़रीदते हैं एक दूसरे से डिस्कशन करके, और जनरल पब्लिक यहाँ खून खराबा कर लेती है आपस में अपना, उनके चक्कर में। पार्लियामेंट में हर पार्लियामेंट में बहुत बड़ी कैंटीन होती है, खूब बहस होती है, खूब जूते चलते हैं, खूब घूसम घस पट्टी होती है, देखी है आपने। और लंच का टाइम हो जाता है तो सब जाके वहाँ खाना खा रहे होते हैं, और हम क्या कर रहे होते हैं? हम आपस में लड़ गए होते हैं। ये मैकियावेली सोच ऐसे डिवाइड करके आपको रखती है। राइट, तो मैं ये कह रहा हूं कि कहीं से भी आए, कहीं से भी XYZ, अगर मुस्लिम कम्युनिटी में किसी एक तिलकधारी ने गेरुए कपड़े में जा करके अगर कुरान की कुछ बातें बिल्कुल सच उसने वहाँ बता दी, अकॉर्डिंग टू कुरान बिल्कुल सच अगर बता दी, एक मुसलमान उसकी बात को मानने को तैयार नहीं होगा कि जा करके अपना जीवन सुधार ले। क्यों? अरे उसे क्या पता, हाँ बोल रहा था, अच्छी अरबी पढ़ रहा था, अच्छे उर्दू बोल रहा था, अच्छी बातें कर रहा था, अरे उससे क्या मतलब, मेरा स्कॉलर जो कहेगा मैं तो वो मानूंगा। राइट और रॉन्ग? ऐसा ही है। ये मैकियावेली सोच ने यहाँ लाके हमको और आपको खड़ा कर दिया है आग में। इसको मैं कहता हूँ न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर बैठा दिया है, अब उसका फटने का और। हाँ ऐसे ही है। मैं भगवत गीता के बारे में मतलब ऐसे मैं बोल सकता हूँ आपको, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पॉपुलेशन कहेगी कि हाँ ठीक है यार, लेकिन हमारा जो स्कॉलर कहेगा हम तो वो मानेंगे। बात सच कह रहे थे वो, ये भी कहेगा साथ में, मुसलमान भी ये कह रहा होगा बात सच कह रहा था वो, लेकिन मानेगा नहीं। यहां आपको ये टच स्टोन को 4 चीज़ों को मानने के लिए ज़रूरी है कि आपको ट्रुथ एक्सेप्ट करना है, चाहे कहीं से भी आया हो वो। इससे बहस ही नहीं है कहां से आया है। किसी भी किताब से अगर सच मिल रहा है, सच क्या होगा? जो इन 4 चीज़ों पे खरा उतर जाएगा। इन 4 चीज़ों पे जो खरा उतर जाए वो टच स्टोन पे आपके 24 कैरेट गोल्ड हो गया, आप उसको मान लो। लेकिन नहीं, तो ये हमारा अहंकार है, इसको हम अहंकार कहते हैं। अहंकार का मतलब होता है सच सामने आ गया, हमने मान भी लिया,
हम सेटिस्फाइड भी हो गए और उसके बाद हमने ठुकरा दिया कि मेरे संप्रदाय से तो नहीं आया ना ये, पहले तो मेरे संप्रदाय से आए। मैं योग के बारे में बहुत सारी बातें बोलता हूँ, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि तारिक साहब पहले आप अपना नाम बदलो, पहले अपना नाम हिंदू करो, तब मानेंगे आपकी बात। ये वही वाली सोच है ना मैकियावेली। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, हम इस दहाने पे खड़े हैं इस वक्त आज की डेट में कि ट्रुथ कहीं से भी आए, हर जगह से मानने को हम तैयार नहीं हैं, राइट। ये हमारा जो है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बात करी थी ना कि ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स है ना, ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स बहुत सारे थे, 27 से ज़्यादा तो आज तक ढूंढ लिए हैं, 27 से ज़्यादा तो आज तक ढूंढ लिए हैं। हम पिछले 1 लाख साल की बात कर रहे हैं, 1 लाख साल में 3 स्पीशीज़ ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स, 3 स्पीशीज़। एक तो ये हैं डेनिसोवन है नी, दूसरे हैं ये निएंडरथैल। ये सब जानवर हैं, ये इंसान नहीं है। आप इनको इंसान समझो, ह्यूमन लाइक हैं, जैसे गोरिल्ला, जैसे चिंपैंजी, जैसे बंदर। भाई वो आपकी तरह भी चल लेते हैं और वो कूदते फलांगते भी हैं, राइट। ये सब, ये देखो आर्काइक के ह्यूमन, मतलब पुराने ज़माने जानवर है। ये ऐसे ही जानवर है जैसे गोरिल्ला जानवर है, ये ऐसे ही जानवर है जैसे लोमड़ी जानवर है, बस स्ट्रक्चर चेंज है। जैसे जानवरों में स्ट्रक्चर सबका चेंज है, शेर और चीते का चेंज है, शेर चीता और बिल्ली चेंज है, हालांकि एक ही फैमिली के हैं, राइट। ऐसे ही ये भी चेंज है, जबकि आपको सब इंसान दिखाई दे रहे हैं। आप इनको ब्यूटी पार्लर ले जाओ ज़रा, 4-6 घंटे मेहनत करो इनके ऊपर, कैसे खूबसूरत निकल करके आएंगे, है नहीं। मिस फ्रेशर तो हो ही जाएंगे इसमें से एक आध। अब यार किसी और को क्यों देखने लगे तुम लोग, मिस्टर फ्रेशर भी एक आध हो जाएगा। हाँ, अगर ब्यूटी पार्लर चला जाए तो आप क्या कहोगे इसको, है नहीं। जानवर हैं ये जानवर हैं, ये ह्यूमंस नहीं हैं। एक और आया, ये भी जानवर था, ये भी जानवर था, ये भी यही जानवर था, जैसे ये जानवर, जैसे ये जानवर, ऐसे ही जानवर थे, राइट। ये 3 स्पीशीज रहती थी, मतलब 1 लाख साल की बात हम लोग कर रहे हैं। 1 लाख साल से पहले 24-25 और भी थी, सब आपस में एक दूसरे को मार मूर के ख़त्म कर दिया सबने। आम तौर से एक स्पीशी का जानवर आपस में ही लड़ता है, दूसरों से नहीं लड़ता जब तक कि उसे वहाँ से ख़तरा ना लगे या उसका डाइट ना हो, वो जैसे हाँ खाना ना हो उसका। जैसे शेर जो है वो हिरन से लड़ता थोड़ी है ना, खा लेता है उसको पकड़ के, वो जितना खाना होता है बस उतना खाता है, बाकी छोड़ देता है। बाकी उसके हिरन घूमते फिरें उसके सामने, अगर पेट भरा हुआ है उसका, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या जाओ है, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये आपस में सब लड़े, सब जितने 27 थे, ये ज़ूलॉजी की फील्ड है नी। ये जितने भी सब आपस में एक दूसरे को लड़ लड़ के मार मार के इन्होंने सबको ख़त्म कर दिया, सब ख़त्म कर दिया एक दूसरे को। अच्छा, अब ये शेरों से तो लड़ेंगे नहीं, ये तो ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर है ना इनका, तो ये तो अपने जैसे जानवरों से ही लड़ेंगे बस। क्या चीज़, कुछ कह रहे हो या कुछ याद आ गया पुराने ज़माने में? नहीं, इसमें ऐसे भी बैठे होंगे जो ब्यूटी पार्लर के बाद अपनी शक्ल देख रहे होंगे इसमें, राइट। ये आपस में भी, ये 3 भी आपस में लड़ते रहे, हमें ज़ूलॉजी की फील्ड बताती है, राइट। आपस में लड़ते 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 ये बड़े ताकतवर थे, ये कमज़ोर था बहुत, और ये आज भी कमज़ोर होता है। देख लो क्लास में बैठे हुए कैसे हैं, जबकि फिजिकल एजुकेशन के, राइट। ये बड़े ताकतवर थे। इनके बारे में आता है कि बड़े बड़े बोल्डर्स, बोल्डर मतलब एक तो होती है ना बड़ी चट्टान, एक तो होते पत्थर जैसे गोला फेंक आपके होता है, नहीं,
बड़ी चट्टान उठा करके कई कई मीटर तक ऐसे दोनों हाथों से फेंक देते थे ये दो, ये इतने पावरफुल थे, राइट। ऐसा कूदना, मतलब जानवर तो थे ही, सारे जानवर कूदते हैं, है नहीं। ये लंबा कूदना, लंबा भाला मार के फेंकना, पत्थर मार के देना। अब आप सोचो ना उसकी पावर कितनी होगी कि जो चट्टान उठा करके कई मीटर फेंक रहा है तो वो उठा करके ऐसे मारेगा किसी के तो खोपड़ी का क्या बनेगा किसी की, यानी गोली की तरह आर पार निकल जाएगा। इतनी पावर के ये लोग, ये दोनों डेनिसोवन और ये निएंडरथैल, इस चूहे ने इनको खत्म कर दिया। इस चूहे ने सबसे कमजोर, सारे इंसान लाइक प्रजातियों में सबसे कमजोर, और इसने इनको भी खत्म कर दिया। इसका मतलब है इसने औरों को भी खत्म किया होगा, इन्होंने भी खत्म किया होगा औरों को, इन्होंने भी किया होगा औरों को, लेकिन इसने भी बड़ा हाथ होगा इसका। इसके पास चालाकी आ गई थी कहीं से, सोच, इसने सोचना शुरू कर दिया। जानवर की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हर्ड मेंटेलिटी मैंने आपको बोली ना, जानवर सोचता नहीं है नहीं। 7000 साल पुरानी बकरी है, उसका इतिहास मैं जानता हूं। वो बकरी आज भी बकरी ही है, और जो उसके बच्चे हो रहे हैं वो भी बकरी ही हैं। क्यों? सोच नहीं रहे वो। शेर शेर है हजारों साल से, मुर्गी मुर्गी है, वही डाइट है, डाइट में भी कोई चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो सोच नहीं है उनके अंदर। इसके अंदर कहीं से कुछ चेंज आ गया। इसने क्या करा हरकत, आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं, कहते हैं इसने कि इसने देखा कि निएंडरथाल ये ऐसे एक क्लैन, अब क्लैन में कितने 30 40 50 लोग, इसने ऊपर से हरकत क्या करी, पहाड़ के ऊपर से बोल्डर लुढ़का दिए, उठा के मारने की जरूरत ही नहीं, सब खत्म हो गए दब के बोल्डर्स में। फिर इसने एक चीज और सीख ली, इसने जो है वो लीवरेज सिस्टम सीख लिया, आइडिया लगा लिया इसने, और फिर वो ऐसा करके मारता था और सुर करती हुई गई और भड़ाम खत्म कर दिया। अब उसको धक्का भी नहीं मारना, अब वो एक ही लीवर से कई चट्टाने एक ही आदमी फेंक रहा है, उन्हें लग रहा है कि वहां ऊपर बहुत सारे लोग हैं। अब तो इंसान की चालाकी, तो अब कोई भी चालाकी हो सकती है ना, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये इस लेवल का, ये चालाक। अच्छा, ये मतलब ये नहीं, ये मतलब ये नहीं, ये मतलब ये नहीं, ये तो एक शक्ल के तौर पे, क्योंकि ये हमारी कमजोरी है कि हम जो है वहां बिना देखे कोई चीज समझ नहीं पाते कि है क्या। ये हमें समझना होता है, शुरू में समझना होता है, बाद में फिर समझ जाते हैं, तो फिर वो चीज आप चाहे तो हटा लो। अब आप समझ गए तो मैं डेनिसोवन हटा दूं, निएंडरथैल हटा दूं, इन महाशय को हटा दूं, तो अब आप समझ गए बात, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपके। दिस इज कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन के साथ। अभी ऐसे हो गए, ये तो मैंने अपने दादा दादी जान की फोटो नहीं है मेरे दादा जान की, लेकिन उस जमाने के लोग हैं ये ना। ये अब तो इस जमाने के लोग अगर आपके घर में आ जाएं तो आप कहोगे कि क्या ड्रेस पहने हुए हो, थोड़ा नेकर चड्डी टाइप पहनो तो अच्छा लगे ना, ऐसा। तो ये जो है वो, उसको जो है वो जो पहले था उसका नाम साइंस ने होमोसेपियन रखा। इसका होमोसेपियन, ये सब होमो हैं, होमो मतलब ह्यूमन, सब होमो है, होमो स्पीशी में, प्रजाति में। सेपियन कहते हैं इंटेलिजेंट बीइंग, वाइज। ये हो गया कहीं से इंटेलिजेंट। जानवर होता है इंटेलिजेंट, लेकिन बहुत लिमिटेड इंटेलिजेंट होता है, बहुत लिमिटेड इंटेलिजेंट, बहुत लिमिटेड। मतलब अगर कहीं पे फल लगा हुआ है और वो ऐसी जगह कमजोर टहनी पे लगा हुआ है जहां तक बंदर पहुंच के तोड़ नहीं सकता उसको, तो वो नीचे से बैठा देखता रहेगा, और बराबर में डंडा पड़ा होगा और उसको ये आइडिया नहीं आएगा कि डंडे से मार के तोड़ लूं। आज के बंदर की बात कर रहा हूं मैं, जो आपका मोबाइल उठा के भाग जाता है और देख भी लेता है कुछ उसमें, इतना भी नहीं समझ पाया वो आज तक। मतलब इतनी लिमिटेड सोच होती है, बस उसकी इतनी सोच होती है, किसी ने ठां की आवाज आई है और भागो, बस इतनी सोच है, ठीक है, राइट। इनका नाम जो है वो अब साइंस ने रख दिया होमो सेपियन सेपियंस,
इंटेलिजेंट ऑफ द इंटेलिजेंट्स, इंटेलिजेंट ऑफ द इंटेलिजेंट्स, अक्लमंदों से भी ज्यादा अक्लमंद। जिसको मैं कहता हूं ना कि हर यंगर जनरेशन अपनी ओल्डर जनरेशन से स्मार्ट होती है, इंटेलिजेंट होती है, ज्यादा उसको चीजें समझ में आ रही होती हैं, राइट। मेरे मोबाइल फोन में कुछ हो गया, मेरे लैपटॉप में कुछ हो गया, 11 साल का बेटा है मेरा, उसको सही कर देता है वो। तो यंगर जनरेशन ज़्यादा स्मार्ट है। मैं अपने पिताजी का कर देता हूँ क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, राइट। ऐसे ही आप लोगों के साथ है। आपके दादा दादी, नाना नानी, अब्बा अम्मा अक्सर आपको चीज़ें दिखाते रहते हैं, देखो यार ये मिक्सी काम नहीं कर रही, देखो ये कैसे काम करेगी। खुद नहीं है, हालांकि खुद कर सकते हैं वो, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा ये कैसे काम करती है। आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अलीगढ़ में पढ़ते हो तो आप, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे, समझ के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे यहीं का एक स्टूडेंट, अब से बात हो गई है 17-18 साल पहले की, उसके पिताजी के जो है वो कमर में चिक आ गई। चिक समझते ना, हल्का सा स्पैज्म हो जाता है जिसकी वजह से आदमी सांस लेने में भी गहरी उसको परेशानी होती है, वो चिक आ गई। यहाँ वो सीख साख के गया था ये सारी चीज़ें, उसने जो है वो पिताजी के अच्छे से मालिश वालिश करी, मतलब मसाज करा और वो सब करा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराई, वो सब कराई, पैर उठा के ऐसे किया, हाथ कमर ऐसे ऐसे करी, वो सुबह ठीक हो गए। अच्छा, अब वो उसकी अम्मा से कह रहे हैं वो उठा कि नहीं उठा, तो उन्होंने कहा नहीं अभी सो रहा है। अच्छा उठ जाए तो बताना। 3-4 बार पूछा उन्होंने, उसके बाद जब उठा तो 2 चांटे मारे उसके। मतलब बड़े अजीब अजीब लोग होते हैं ना। नहीं वो अजीब नहीं है, उनके पिताजी अजीब नहीं, 2 चांटे मारे। अबे तुझे मैंने AMU में पढ़ने भेजा है कि नव्वागिरी करने भेजा है? नव्वागिरी समझते हैं, मतलब नाई का काम करने गए हो क्या कि वहाँ मालिश वालिश कर ली और इधर से ऐसे पैर किया और सही कर दिया मुझको? ये तो गांव के नाई करते हैं सारे, तो तुझे मैंने वहाँ क्यों भेजा है फिर? ये तो हो गई बात एक। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ यहाँ के एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर की, जो मेरे पिताजी है नहीं। मेरे छोटे भाई का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का पहला बैच था, यहाँ पहली बार आया था कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसमें उसका एडमिशन हुआ। 3 महीने हमारे पिताजी ने बात नहीं करी उससे। हमारी अम्मी पूछती थी क्या हो गया, आप उससे क्यों नाराज हैं? कह रहे हैं मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ इसको कि ये कंप्यूटर से ही करता फिरेगा दुकानों पे। अब मैं बता रहा हूँ मतलब समझ कैसी होती है, पुराने लोगों की ऐसी समझ है। आपके घरों में भी ये समझें मिलेंगी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, सबके घरों में होती है, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इंसान जो है वो अब होमोसेपियन सेपियंस हो गया है, इंटेलिजेंट ऑफ द इंटेलिजेंट्स हो गया है। यानी अब इसका नाम होमोसेपियन नहीं है, आपका नाम होमोसेपियन नहीं है, अब आप होमोसेपियन सेपियंस हैं, इंटेलिजेंट ऑफ द इंटेलिजेंट्स हैं। और हर जनरेशन इंटेलिजेंट ऑफ द इंटेलिजेंट्स आ रही है। आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपसे स्मार्टर होंगे, हर हाल में होंगे, हर तरह से होंगे। आप जितना AI इस्तेमाल करते होगे उससे 10 कदम आगे वो AI इस्तेमाल करते होंगे। हाँ, जब आपके सामने बैठेंगे तो ऐसे ही बैठेंगे जैसे आप मेरे सामने बैठते हो, लेकिन जब अकेले में होंगे वो, फिर देखो उनके फंडे क्या दिमाग चला रहे होंगे वो लोग। हाँ राइट। होमोसेपियंस, ये हम लोग लास्ट में इसको रखेंगे, बस यहीं तक रखेंगे आज। होमोसेपियंस को मिला क्या असल में, है नहीं? होमोसेपियंस को कुछ मिला ना एक्स्ट्रा, एक स्पार्क, इसको बोलते हैं डिवाइन स्पार्क मिल गया उनको। उनके अंदर एक डिवाइन स्पार्क डेवलप हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने निएंडरथल जैसे, डेनिसोवन जैसे और दूसरे स्ट्रक्चर्स जैसे जानवरों को उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। हाइट में भी बढ़े, ताकत में भी बढ़े, फुर्ती में भी बढ़े, भागने कूदने में भी बढ़े, सब बढ़े, लेकिन वहाँ कुछ मिल गया इनको, राइट। वो जो मिला था मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग मिल गई इनको। आपके पास मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है,
मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग किसको कहते हैं, मैं उसको एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एग्ज़ाम के लिए बैठे पढ़ रहे हैं, तो आजकल की पढ़ाई तो ऐसी होती है, कॉपी पेंसिल भी साथ में और आपका लैपटॉप या मोबाइल भी साथ में, तभी पढ़ाई होगी, वरना हाफ पढ़ाई रह जाएगी, राइट। अब वो आपने मोबाइल देखा, उसमें कुछ डेफिनेशंस देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, है नहीं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते उसी में शुट्ट से एक हल्के से एक विंडो खुली, उसमें ऐड आया छोटा सा, उस ऐड को आपने देखा। वो ऐड जो है वो ज़िवामी का था। ज़िवामी, आपने कहा यार बहुत देर हो गई पढ़ते, चलो ज़िवामी देख लेता हूँ, है ना, कुछ कपड़े चाहिए थे मुझको, कुछ ऐसा चाहिए था, चप्पल चाहिए थी कुछ, उसने देखा। थोड़ी देर बाद आपको याद आया कि नहीं यार मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई पे जाना है, तो फिर वो वापस आप चले गए पढ़ाई पे, अपने पढ़ाई करते रह गए। फिर वो ज़िवामी जैसे और ऐड आने लगे, क्योंकि आपने खोल के देख लिया ना, तो मोबाइल तो अब तो एआई आपकी सोच पे काम कर रहा है, आप सिर्फ सोचो भर और वो आने लगेंगी चीज़ें। कैसे आ रही हैं नहीं पता, लेकिन वो कर रहा है कुछ, राइट। अब उसने जो है वो थोड़ी देर के बाद जो है वो उन्हीं कपड़ों से रिलेटेड, उन्हीं जूते चप्पलों से रिलेटेड, उन्हीं ट्रैक सूट से रिलेटेड जो कुछ कैरेक्टर्स ने पिक्चरों में पहने होंगे, उन पिक्चर का ऐड आने लगा। एआई ऐसे ही काम करती है। अब वो ऐसे कर एक आई, आपने कहा अच्छा देखता हूँ, अच्छा ये तो नई पिक्चर आई है, क्लिक करें, ट्रेलर देखा, फिर ट्रेलर देख करके 2-3 मिनट 6 मिनट आपने देखा, फिर नहीं यार पढ़ाई करना है, कल एग्ज़ाम है। 1.5 घंटे बाद पता चला वो पूरी पिक्चर देख रहे हैं आप ऐसे बैठे हुए। शुरू किया कहीं और पहुंचे कहीं और। ये होता है ना अक्सर, ऐसे ही होता है अक्सर। इसे कहते हैं मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग। मल्टी कॉम्प्लेक्स, ये मल्टी कॉम्प्लेक्स इसने डेवलप कर लिया, इसके अंदर आ गया कहीं से, बाकियों के पास नहीं आ पाया, इसके पास आ गया, और वो अकेला था पूरी दुनिया में, और फिर उसकी औलादें और औलादें और औलादें और औलादें आते आते अब पूरी दुनिया में 8.5 बिलियन इंसान, सब उसी की औलादें, जिसको कहते हैं ना ये समस्त, ये एक ही परिवार है, ये एक ही परिवार है। और सबके पास मल्टी थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है सबके पास, सब सोच सकते हैं। आप देखो ना स्पोर्ट्स में मूवमेंट्स कैसे होते हैं, आप ऐसे भी मार सकते हो, ऐसे भी मार सकते हो, ऐसे भी मार सकते हो, अभी एल्बो यहीं है, ऐसे भी मार सकते हो, ऐसे भी मार सकते हो, है ना। कितनी थिंकिंग की आपके पैटर्न आपने बना लिए यहीं। अभी एल्बो इस्तेमाल कर लो तो ये बढ़ जाएगी एल्गोरिथम, शोल्डर इस्तेमाल कर लो तो और एल्गोरिथम एंगल्स बढ़ जाएंगे। मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग इंसान की, यहाँ तक होते होते हम लोग यहाँ पहुँचे, योग की भाषा में इसको चित्त बोलते हैं। योग की भाषा में इसे चित्त बोलते हैं। जिसे आप मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग कह रहे हो, इमॉर्टल कह रहे हो, ये मरती नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी है, जिसको योग चित्त के नाम से कहता है। शरीर खत्म हो जाता है, पंच तत्व से बना था, पंच तत्व में मिल गया, खत्म हो गया, ये कहीं से आया और ये कहीं आगे चला जाएगा, कहीं से आया और ये आगे चला जाएगा। कहते हैं ना हम, जब डेथ हो जाती है हमारे दादा की, तो कहते हैं ना बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया, बाबा जी चले गए, ऐसे कहते हैं ना, यही सेंटेंस है हमारे यहाँ, राइट। तो ये चित्त है, जिसको योग कहता है चित्त के नाम से। वो मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नहीं कहेगा, इमॉर्टल नहीं कहेगा, इम्पेरिशेबल नहीं कहेगा, वो कहेगा चित्त। ये चित्त जो है वो सारे इंसानों से आपको अलग करके रखता है, क्योंकि उनके पास मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग ही नहीं है, बहुत लिमिटेड सोच है, आपके पास है। तो ये चित्त है जिसके ज़रिए से आप ये सारे काम करते हो, हमेशा रहने वाला है ये, राइट। इसके पास फ्री विल है। किसी भी जानवर के पास, किसी भी पेड़ पौधे के पास, पूरी दुनिया में इंसानों के अलावा किसी के पास फ्री विल नहीं है, जो चाहो करो। क्लास का अनाउंसमेंट हुआ, मर्जी है आपकी, आप चाहे आओ चाहे मत आओ। मतलब अगर आप गेहूं बोगे तो गेहूं निकलेगा, अगर आप जौ बोगे तो जौ निकलेगा, अरहर की दाल बोगे तो अरहर की दाल निकलेगी। काम करना आपका फ्री विल है, चाहो तो क्लास आओ या मत आओ, लेकिन उससे रिलेटेड जो रिजल्ट निकलना है वो आपके हाथ में नहीं है। गेहूं बोगे तो गेहूं ही निकलेगा, सेब नहीं आएगा फिर। तो जौ मत बोना, राइट, ठीक है।
ओके फाइन। साइंटिफिक डोमेन में इसको कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। 70,000 साल पहले ये शुरू हुआ। इसकी अपनी पूरी एक साइंस है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की, राइट। 70,000 साल पहले उसकी शुरुआत हुई। यानी कि वो जानवर जो था, वो होमो सेपियन जब पहली बार बना तो वो 70,000 साल पहले बना, वरना 50,000 साल पहले, 60,000 साल पहले उसने सबको ख़त्म किया। 10,000 साल, 20,000 साल कुछ अकेला टहला होगा, इधर उधर मारा मारा फिरा होगा, और फिर वो एक स्पार्क उसके अंदर आ गया, और वो स्पार्क अब उसकी सारी औलादों में, मुझ में भी है, आप में भी है, अमेरिका में भी है, अफ्रीका के जंगलों में भी है, अब सबके पास वो स्पार्क मौजूद है, राइट। इसको हम कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। आगे की स्टडी हम लोग जो है वो फिर करें।